स्वागत है आप सभी का वापस से एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 की इस करंट अफेयर सीरीज में। इस करंट अफेयर सीरीज में जो करंट अफेयर्स है वो एमपी गवर्नमेंट द्वारा जो न्यूज़पेपर रिलीज किया जाता है रोजगार और निर्माण, तो वहां से ये करंट अफेयर्स उठाए गए हैं। आज आपका पार्ट नंबर 7 है। अभी तक टोटल 6 पार्ट्स हो चुके हैं ना। जो किन किन कैटेगरीज में करंट अफेयर्स को कवर किया जा रहा है, तो आपके इंटरनेशनल लेवल पर भी कवर किया जाएगा, नेशनल लेवल पर भी, और एमपी यानी स्टेट लेवल पर भी कवर किया जाएगा। और ये जो करंट अफेयर्स है कब से कब तक की कवर की जा रही है, तो 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 मई 2024 की करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। टोटल 10 पार्ट में, 10 पार्ट्स में। आज आपका 7th नंबर का पार्ट है। तो चलिए देखें पहली खबर, पहली न्यूज हमें क्या देखने को मिलेगी। तो पहली खबर आप सब देख सकते हैं, क्या लिखा है। घाना की कलाकार ने 127 घंटे गाकर रिकॉर्ड बनाया। घाना की एक कलाकार है, एक आर्टिस्ट है, जिनका नाम आपको क्या देखने को मिलेगा। इनका नाम है आफुआ आसंतेवा ओवसु ओडेयोनन, यानी इनका नाम क्या है, आफुआ आसंतोवा ओवेसु ओडेयोनन। ये बेसिकली अफ्रीका देश के घाना प्रदेश से है। ये एक पत्रकार यानी एक जर्नलिस्ट और महिला अधिकार कार्यकर्ता यानी विमेन राइट एक्टिविस्ट है। ये कौन है, ये एक जर्नलिस्ट है। ये एक जर्नलिस्ट है, साथ ही साथ ये विमेन राइट्स एक्टिविस्ट है, यानी महिला अधिकार कार्यकर्ता है। कहाँ से है, अफ्रीका देश घाना से है ये। और इन्होंने 127 घंटे तक गाना गाकर रिकॉर्ड बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट खबर देखें, और ये रिकॉर्ड बनाने के साथ इनको गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। उसके बाद देखें जीआई टैग मिला। जीआई टैग मिला, अब किससे जीआई टैग मिला, तो उड़ीसा की लाल चींटी की चटनी को, सोचिए उड़ीसा की लाल चींटी, रेड एंड्स की जो चटनी होती है, उसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग दिया गया है। इसके साथ ही साथ जो झारखंड और छत्तीसगढ़ में जो लाल चींटी की चटनी है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन जीआई टैग कहाँ, कौन से स्टेट की चटनी को मिला है, उड़ीसा के जो लाल चींटियों की जो चटनी है उसे जीआई टैग मिला है। झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी इस चटनी को बहुत चाव से खाया जाता है ना। उसके बाद देखें नेक्स्ट है, चुनाव आयोग के नेशनल आइकन पद से दिया इस्तीफा। अब किसने, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के पद से, पोस्ट से किसने इस्तीफा, रिजाइन दे दिया है। तो उनका नाम है, जो जाने माने एक्टर है, पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी ने अब चुनाव आयोग के नेशनल आइकन यानी आपके इलेक्शन कमीशन के नेशनल आयोग आइकन पद से अब इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद देखें 4 किडनी के साथ पैदा हुई बच्ची। एक ह्यूमन बॉडी में 2 किडनी होती है, लेकिन ब्राजील में सी सेक्शन से समय पहले ही बता दिया गया था कि इस बच्ची के अंदर टोटल कितनी किडनी है, 4 किडनी है। तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि 4 किडनी के साथ पैदा हुई जो बच्ची कहाँ पैदा हुई, तो वो ब्राजील में पैदा हुई थी, है ना। जो बच्ची है उसका नाम है आइसिस एलुआ फेरेरा। बच्ची का नाम क्या है, आइसिस एलुआ फरेरा। इसकी बॉडी में कितनी किडनी है, टोटल 4 किडनी है। और जो 4 किडनी होती है उसे क्या कहते हैं, डुप्लेक्स किडनी या फिर सुपर न्यूमरी किडनी कहते हैं। क्या कहा जाता है, डुप्लेक्स किडनी या फिर सुपर न्यूमरी किडनी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जिसके शरीर में 4 किडनी होती है उस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो उसे डुप्लेक्स किडनी या फिर सुपर न्यूमरी किडनी कहा जाता है। और ब्राजील में जो बच्ची पैदा हुई है उसमें 4 किडनीज देखने को मिली है। नेक्स्ट देखें, सीआईएसएफ के पूर्व चीफ यूपीएससी सदस्य बने, यानी सीआईएफ के जो फॉर्मर चीफ रह चुके हैं वो अब यूपीएससी के मेंबर बने हैं। तो
जो सीआईएफ है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ये इसकी फुल फॉर्म है। और सीआईएफ के जो पूर्व चीफ थे वो बेसिकली आपके 1986 बैच के अफसर थे जिनका नाम है शीलवर्धन सिंह। क्या नाम है, शीलवर्धन सिंह। और अब इन्हें संघ लोक सेवा आयोग यानी आपके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का इन्हें सदस्य नियुक्त किया गया है। तो आपसे पूछ लेंगे हाल फिलहाल में यूपीएससी का मेंबर सदस्य किसे बनाया गया है, तो वो है शीलवर्धन सिंह जो कि सीआईएफ के फॉर्मर चीफ भी रह चुके हैं। आगे देखें, दुनिया के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में शामिल, प्रतिभाशाली यानी मोस्ट ब्रिलियंट, तो दुनिया में जो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, प्रतिभाशाली जो छात्र उनकी सूची में अमेरिका में रहने वाली 9 साल की भारतवंशी यानी ये इंडियन ओरिजिन की, इनका नाम क्या है, प्रिशा चक्रवर्ती। क्या नाम है, प्रिशा चक्रवर्ती। अब ये दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली जो छात्र है यानी ब्रिलियंट जो स्टूडेंट्स है उनकी लिस्ट में इन्हें शामिल किया गया है। इंडियन ओरिजिन की इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है, प्रिशा चक्रवर्ती। इसके बाद देखें, डेनमार्क के किंग बने, किसे डेनमार्क का किंग बनाया गया है, तो देखिए डेनमार्क के क्राउन प्रिंस, इनका नाम है फ्रेडरिक आंड्रे हेनरिक। फ्रेडरिक आंड्रे हेनरिक डेनमार्क के नए किंग बने हैं। तो आपसे पूछ लेंगे कि डेनमार्क के नए किंग किसे बनाया गया है, फ्रेडरिक आंड्रे हेनरिक को नया किंग बनाया गया है। कहाँ का, डेनमार्क का। उसके बाद देखें, नेक्स्ट है आपका स्नाइपर मिशन चंद्रमा की सतह पर उतरा। स्नाइपर मिशन चंद्रमा की सतह पर यानी मून सरफेस पर उतरा। अब ये मिशन किस कंट्री का है, तो ये मिशन कहाँ का है, जापान का। स्नाइपर मिशन जो कि मून की सरफेस चंद्रमा की सतह पर उतरा है, ये जो मिशन है ये जापान का है। तो अभी तक अगर आप देखोगे तो जापान के अलावा और कौन कौन मून की सरफेस यानी चंद्रमा की सतह तक पहुंच चुका है, तो अमेरिका, रशिया, चाइना और भारत। यानी जो जापान है ये 5वें नंबर का देश है। अभी तक टोटल 5 कंट्रीज हैं जो कि आपकी चंद्रमा की सतह पर पहुंच चुकी है, जिसमें अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया और अब जापान भी शामिल हो गया। और इस मिशन का नाम क्या है, स्नाइपर मिशन। क्या नाम है इस मिशन का, स्नाइपर मिशन। उसके बाद देखें, नेक्स्ट है नेपाल के नुवाकोट में हुआ शुरू। नेपाल के नुवाकोट में क्या शुरू हुआ है, तो नेपाल के नुवाकोट में वार्षिक बुल फाइटिंग यानी ईयरली बुल फाइटिंग फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। बुल फाइटिंग फेस्टिवल हर साल नेपाल में इस उत्सव को मनाया जाता है, नेपाल के नुवाकोट में। और इस फेस्टिवल का नाम क्या है, बुल फाइटिंग फेस्टिवल। तो ये चीज आपको आपसे पूछ लेंगे कि बुल फाइटिंग हर साल किस देश में इसका आयोजन किया जाता है, तो नेपाल में। इंडिया की नेबरिंग कंट्री, इसलिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए। उसके बाद देखें, नेक्स्ट है एसएसबी के महानिदेशक बने। एसएसबी के महानिदेशक किसे बनाया गया है, किसे नियुक्त किया गया है, या एसएसबी यानी आपकी सशक्त सीमा बल, सशक्त सीमा बल के जो महानिदेशक है किसे बनाया गया है, तो केंद्र सरकार के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जिनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी। क्या नाम है, दलजीत सिंह चौधरी को अब एसएसबी का महानिदेशक बनाया गया है। किसे एसएसबी का महानिदेशक बनाया गया है, दलजीत सिंह चौधरी को। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद देखें, इसके बाद आपकी खबर है दक्षिणी नेवी की कमान संभाली किसने, साउथ नेवी, सदर्न नेवी की दक्षिणी नेवी की कमान संभाली, तो वो है वाइस एडमिरल वी श्रीनिवास। क्या नाम है, वाइस एडमिरल वी श्रीनिवास ने दक्षिणी नौसेना की कमान को अब संभाली है ना। तो उन्होंने किसका स्थान लिया है, तो उन्होंने वाइस एडमिरल एम ए हम्पी होली,
MA हम्पी होली के स्थान पर अब कौन आ गए? वी श्रीनिवास। और ये अब जो आपकी दक्षिणी नेवी है, यानी जो आपकी सदर्न नेवी है, उसकी कमान, उसका कंट्रोल करेंगे। तो ये आपकी बेसिकली आज की सारी खबरें थी, न्यूज़ थी, है ना। तो यहीं से ही आप देखेंगे MP गवर्नमेंट द्वारा ये पेपर रिलीज किया जा रहा है, तो यहाँ से आपको प्रीलिम्स में कोई ना कोई खबर तो देखने को ही मिलेगी। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये सीरीज़ कैसी लग रही है आपको। चलिए, धन्यवाद।